गेम ऑफ थ्रोन की स्टोरी लाइन का यह हमारा पहला एपिसोड है, पर कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए कृपया प्रोलोग की वीडियो भी ज़रूर देखें। आपको वो आई बटन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में नाइट वॉच के 3 रेंजर वॉल पार करके रियल नॉर्थ में जाते हैं। वहाँ उनका सामना वाइट वॉकर से होता है, जिनमें 2 रेंजर मारे जाते हैं और तीसरा रेंजर डर के वहाँ से भाग जाता है। वह भागकर वॉल के साउथ में विंटरफेल के पास चला जाता है और वहाँ उसे बंदी बना लिया जाता है। वॉल से भगोड़ा होने के कारण उसे सजाए मौत दी जाती है और लॉर्ड स्टार्क इस सज़ा को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में राजा के हैंड लॉर्ड एरन की मौत हो जाती है। मौत से पहले लॉर्ड एरन सर्सी और जेमी के रिश्ते को जान जाते हैं। ये बात सर्सी को परेशान करती है कि मौत से पहले लॉर्ड एरन ने किसी को ये बात बताई है या नहीं। लॉर्ड एरन की मौत के बाद किंग रॉबर्ट अपने मित्र लॉर्ड स्टार्क को अपना हैंड बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने परिवार सहित नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाता है। राजा के स्वागत की तैयारियां पूरे नॉर्थ में शुरू हो जाती हैं। तकरीबन 1 महीने के सफ़र के बाद रॉबर्ट विंटरफेल में पहुंचता है। वो वहां नेड स्टार्क के परिवार से मिलता है। इसके बाद वो अपने प्यार लियाना स्टार्क की कब्र पर जाता है। लियाना नेड की बहन थी। रॉबर्ट उसे बेपनाह प्यार करता था और रॉबर्ट के राजा बनने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। लियाना की कहानी हम आगे जानेंगे। उधर पेंटोस में डेनेरियस और विसेरियस वहाँ के मजिस्ट्रेट इल्लेरियो के पास रहते हैं। इल्लेरियो डेनेरियस की शादी डोथराकी हेड खाल ड्रोगो से कराने जा रहा है। बदले में खाल ड्रोगो विसेरियस की आयरन थ्रोन जीतने में मदद करेगा। इल्लेरियो खाल और डेनेरियस की शादी करवाने में कामयाब हो जाता है। इसी शादी में डेनेरियस की मुलाकात सर जोरा मोमेंट से होती है, जो मैट किंग की सेना में था। उसकी कहानी भी हम आगे जानेंगे। राजा के नॉर्थ पहुंचने की खुशी में रात को एक बेहतरीन पार्टी होती है। पार्टी में कैटलिन और सर्सी आपस में बातें करती हैं। बातों ही बातों में दोनों को पता चलता है कि आने वाले वक्त में सांसा और जोफ्री की शादी होगी। इसी पार्टी के दौरान जॉन अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास उसके चाचा बेंजन स्टार्क आते हैं। बेंजन स्टार्क नेड स्टार्क के भाई हैं और वो नाइट वॉच में हैं। जॉन भी उसे अपने साथ ले जाने की गुजारिश करता है, परंतु बेंजन उसे हाँ करके थोड़ा रुकने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। बेंजन के जाने के बाद लॉर्ड टिरियन जॉन को मिलने आते हैं। बातों ही बातों में टिरियन जॉन को बास्टर्ड कह देते हैं, जिससे जॉन नाराज़ हो जाता है। तभी टिरियन उसे नसीहत देते हैं कि बास्टर्ड शब्द को गाली नहीं बल्कि अपना कवच बनाए, तब ये उसकी एक ताकत बन जाएगा। ये सुनकर जॉन उसे कहता है कि तुम क्या जानो बास्टर्ड होना क्या होता है। जवाब में लॉर्ड टिरियन उसे कहते हैं कि हर बोना व्यक्ति अपने बाप की नज़र में नाजायज़ ही होता है, चाहे वो राजा हो या कोई आम। इसी रात को कैटलिन के नाम उसकी बहन लाइशा का खत आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लॉर्ड एरन की मौत दरअसल एक कत्ल है जिसे लेनेस्टर ने करवाया है। लेनेस्टर सिंहासन को हथियाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पहले लॉर्ड स्टार्क राजा के हैंड बनने के लिए मना करने वाले थे, परंतु पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह ब्रायन एक टावर पर चढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे क्लाइंबिंग का बहुत शौक है। टावर के ऊपर पहुंचकर वो सर्सी और जेमी को सेक्स करते हुए देख लेता है। सर्सी और जेमी भी उसे देख लेते हैं। तभी जेमी उसे टावर से धक्का दे देता है। गिरने की वजह से ब्रायन अपंग हो जाता है। उसे टावर की घटना भी भूल जाती है। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगली सुबह ही जॉफ्री अपने मामा टिरियन को जानवरों के वाड़े में पाता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी टिरियन उसे लेडी कैटलिन से मिलकर उनके बेटे के लिए खेद प्रकट करने को कहता है, जिस पर जॉफ्री बहुत ही बदतमीजी से जवाब देता है। तभी लॉर्ड टिरियन उसे कसकर थप्पड़ मारता है और जॉफ्री वहाँ से चला जाता है। तब हाउंड टिरियन से कहता है कि जॉफ्री कल को राजा बनेगा तो वो तुमसे गिन गिन कर बदले लेगा। तभी टिरियन उसे कहता है कि तुम भी एक अच्छे नौकर की तरह उसे याद करवाते रहना। इसके बाद टिरियन रसोई में चला जाता है। वहाँ सर्सी, जेमी और बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं। टिरियन दोनों को बताता है कि ब्रायन बच गया है, परंतु वो ट्रिपल यानी अपंग बन गया है। इससे सर्सी और जेमी की बेचैनी बढ़ जाती है। इसी बेचैनी को लेकर सर्सी ब्रायन का पता लेने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ब्रायन को घटना का कुछ भी याद नहीं, जिससे सर्सी की चिंता कुछ कम हो जाती है। उधर जॉन वॉल पर जाने को तैयार है। जाने से पहले वो आर्या से मिलता है। जॉन उसे एक
तलवार गिफ्ट करता है। आर्या भी एक योद्धा बनना चाहती है और उसे लड़कियों के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। तलवार पाकर वो बहुत ही खुश होती है और वह तलवार का नाम नीडल यानी सुई रखती है। इसके बाद जॉन ब्रायन को मिलने जाता है, जिसे अभी होश नहीं आया। कैटलिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जॉन को जाने के लिए कहती है। कैटलिन की ये बेरुखी ही जॉन के वॉल पर जाने की असल वजह है। जॉन इसके बाद रॉब और थियोन से मिलता है। इसके बाद जॉन शाही सेना के साथ ही वॉल की तरफ जाता है। बिछड़ने से पहले वह लॉर्ड स्टार्क से अपनी माँ के बारे में पूछता है, पर नेड उसे अगली बार बताने को कहकर विदा कर देता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लॉर्ड स्टार्क जाकर राजा के कारवां में शामिल हो जाता है। रास्ते में रॉबर्ट नेड को डेनेरियस टारगेरियन की खाल ड्रोगो से शादी के बारे में बताता है। वो नेड से मशवरा करता है कि डेनेरियस को मरवा देना चाहिए, पर नेड उसे ऐसा पाप करने से मना कर देता है। लॉर्ड टिरियन किंग्स लैंडिंग जाने से पहले वॉल पर जाना चाहता है, इसलिए वो बेंजन की कारवां में शामिल हो जाता है। इस कारवां में बेंजन के साथ जॉन और कुछ चोर चक्के होते हैं। रास्ते में जॉन टिरियन से पूछता है कि वो इतनी किताबें क्यों पढ़ता है, तो टिरियन उसे बताता है कि वो बोना है। उसकी ताकत सिर्फ उसकी दिमाग और समझदारी है, जिसे काबिज रखने के लिए उसे पढ़ते रहना पड़ता है। वो जॉन से वॉल पर जाने का कारण पूछता है, तो जॉन उसे अपने जज्बे के बारे में बताता है। जॉन उसे वाइड लिंक और वाइड वॉकर के बारे में बताता है, जिस पर टिरियन इन बातों का मजाक उड़ाता है और इन मनगढ़ंत कहानियाँ बताता है। दूसरी तरफ रात को ब्रायन पर हमला हो जाता है। कैटलिन और वुल्फ की वजह से ये हमला कामयाब नहीं हो पाता। इस हमले में कैटलिन को एक चाकू मिलता है जो बहुत ही नायाब है। ये चाकू वेलेरियन स्टील से बना है। ये चाकू एक आम कातिल के पास कैसे आया? कैटलिन को इसमें एक षड्यंत्र नजर आता है, इसलिए वो अपने साथ अपने अंगरक्षक सर रॉड्रिक को लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ रवाना हो जाती है। कैटलिन रोब और थियोन पर राज्य और ब्रायन की जिम्मेवारी छोड़ जाती है। लॉर्ड स्टार्क जाते वक्त अपने साथ सांसा और आर्या को भी किंग्स लैंडिंग में ले जाते हैं। तो वहाँ आर्या और जॉफ्री दोनों में झगड़ा हो जाता है। इस वजह से आर्या के पालतू वुल्फ को मौत की सजा मिलती है। इस बात को बढ़ावा देने में सर्सी का भी बहुत हाथ होता है। अगले दिन नेड किंग्स के हैंड के तौर पर अपना काम संभालता है। काउंसिल मीटिंग में नेड को पता चलता है कि राज्य 60 लाख के कर्ज में है, जो कि लेनेस्टर से लिया गया है। नेड के सम्मान में खेल प्रतियोगिता करवाई जाने वाली है, परंतु नेड पैसे को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ कैटलिन और सर रॉड्रिक किंग्स लैंडिंग में पहुंच जाते हैं। पीटर को इस बात की खबर पहले से होती है और वह दोनों को अपने पास ले आता है। वहीं कैटलिन की मुलाकात लॉर्ड वेरेस से होती है। कैटलिन वहां सबको चाकू दिखाती है, जिसे पीटर पहचान लेता है और कहता है कि ये चाकू असल में उसी का था जिसे वो एक शर्त में टिरियन लैनिस्टर को हार गया था। पीटर की एक और कहानी भी है। पीटर कैटलिन को चाहता था और लाइशा पीटर को चाहती थी, परंतु पीटर की शादी दोनों से नहीं हो पाती क्योंकि वो एक साधारण परिवार से आता है। बाद में पीटर नेड को भी कैटलिन से मिलवाता है और कैटलिन वेल की तरफ रवाना हो जाती है। कैटलिन जाने से पहले नेड को टिरियन के बारे में बता देती है। वॉल की तरफ जॉन स्नो के लिए सब कुछ उसकी उम्मीद से अलग था। जॉन स्नो शाही घराने में पला था, तलवारबाजी में बहुत माहिर था, परंतु यहाँ सब चोर चक्के थे। पर फिर भी उसकी दोस्ती ग्रैंड पिप और सैम से हो जाती है। हालांकि उसका ट्रेनर बहुत ही बदतमीज़ है, पर फिर भी जॉन को वॉल का एनवायरनमेंट अब अच्छा लगने लगा है। टिरियन भी वॉल पर सिर्फ घूमने के लिए जाता है। कुछ दिन वॉल पर बिताता है, वहाँ के हालात देखता है और फिर लौट आता है। साउथ जाने से पहले वो विंटरफेल जाता है और ब्रायन के लिए एक सैडल का डिज़ाइन देता है जिससे वो घोड़े की सवारी कर सके। पर यहाँ टिरियन रॉब के बिहेवियर से खुश नहीं होता और लौट आता है। किंग्स लैंडिंग में नेड आर्या के इंटरेस्ट को देखते हुए उसके लिए एक ट्रेनर का अरेंजमेंट करता है। इस ट्रेनर का नाम सीरियो फोरेल है और वो ब्रेवोस से है। ये ट्रेनर आर्या को तलवारबाजी सिखाने वाला है। इसके आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे।